तो बिहार बोर्ड के रिजल्ट अपडेट्स के बीच में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन जरूर निकल गई है। जी हाँ, एक लाइफलाइन जो महज कुछ नंबर्स के चलते बच्चे फेल हो जाते हैं। अब उनके लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल नया होगा। अब एक दो सब्जेक्ट्स में अगर आपका पूरा साल बर्बाद अगर हो जाएगा तो शायद ऐसा अब नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स पॉलिसी निकाली है, जहां पर हजारों बच्चों के लिए ये पूरी नई पहल सामने आई है। अगर आपकी एक या दो किसी सब्जेक्ट्स में दो थोड़े से भी अगर आपके मार्क्स अटक जाते हैं तो बोर्ड आपको स्पेशल ग्रेस मार्क देकर पास जरूर कर देगा, ये बिल्कुल तय है। आइए रिजल्ट के साथ साथ जानते हैं कि आखिर ये नया फॉर्मूला क्या है और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, जिस तरीके से स्पीड में टॉपर्स का वेरिफिकेशन पूरा समाप्ति चरण में आ चुका है, अब किसी भी वक्त रिजल्ट की डेट और साथ ही टाइम जो है वो ऑफिशियली अनाउंस किया जा सकता है। हर साल की तरह देखिए तो ये रिकॉर्ड भी इस बार जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बोला जाता है कि बिहार बोर्ड सबसे पहले जो है रिजल्ट लेकर आता है। अब ये देखना होगा कि आखिर रिजल्ट कब तक आने जा रहा है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको बस अपना एडमिट कार्ड रेडी रखना होगा। ये मेन अनिवार्य एक ऑप्शन है, जहां पर रोल नंबर और आपके रोल नंबर कोड, ये दोनों बिना आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। दोनों लिख के रख लीजिए या तो साइड में। रिजल्ट आते ही बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी टॉपर लिस्ट जारी करेगा, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम, ये तीनों स्ट्रीम जो है ये अलग अलग टॉप करने वाले बच्चों के नाम जरूर मेंशन करेंगी। और हर ही साथ में डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स जो होंगे उनकी भी रिलीज जो है लिस्ट की जाएगी। याद रखेगा कि बोर्ड सबसे पहले 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकालता है। सबसे पहले 12वीं का निकलेगा, उसके कुछ दिनों बाद 10वीं यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट आता है, ये मान के चलिए। और इस साल 12वीं के एग्जाम भी 13 फरवरी को ही खत्म हो गए थे और इसलिए अब उनकी जो कॉपियां हैं, जो चेकिंग प्रोसेस है, वो लगातार तेजी का ही कि सिंपल अंतिम चरण में आ चुका है। पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड में देखें तो 21 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच ही हमेशा के रिजल्ट है सामने आए हैं। लेकिन इस बार भी वही ट्रेंड देखने को साफ नजर आ रहा है, जिस तरीके से 1 अप्रैल तक जो सरकार ने टारगेट रखा है। सबसे जरूरी बात यह है कि पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए, ये भी आपको जरूर जानना होगा ना। तो देखिए, बिहार के नियम अनुसार देखें तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर 100 मार्क्स की थ्योरी भी अगर आपकी है तो 30 मार्क्स लेना आपके लिए अनिवार्य होगा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो 3 रहेंगे, इन जैसे सब्जेक्ट्स में जहां पर 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर आपको दोनों जो है अलग अलग पास करना पड़ेगा। ये मत सोचिए एक में कन्वर्ट होगा, दोनों के अलग अलग पासिंग मार्क्स होने चाहिए। कम से कम 21 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप उन सब्जेक्ट्स को पास कर पाएंगे और पास ही माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट्स महज कुछ नंबर्स की वजह से अगर कोई भी स्टूडेंट अटक रहा है तो उनके लिए भी ग्रेस मार्क्स का ये शानदार ऑप्शन बिल्कुल खुलता है, जो सरकार लेकर आई है। देखिए, एक और चीज कि अगर एक सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा 8% तक या फिर 2 सब्जेक्ट्स में 4% मार्क्स से फेल अगर हो रहा है तो बोर्ड उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देता है। यहाँ पर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ताकि उनका जो साल है बर्बाद ना हो, इस चीज का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी के टोटल मार्क्स जो है 75% है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में 10% मार्क्स से पीछे है, तो उसे भी स्पेशल रूल के तहत पास किया जा सकता है। पास होने का फॉर्मूला अच्छा है, आपको बस अपने पासिंग मार्क्स का ध्यान रखना है, कितना आपने पेपर किया है। पास अगर नहीं हो पाते हैं तो बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम का मौका भी देता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ये इसलिए ताकि वो गलती जो है सुधार करने के लिए आपको साल जो है वो मिल पाए और साथ ही आपके लिए वो सारी चुनौतियों को पूर्ण तरीके से करना समाप्ति टाइम पर एक जरूरी अनिवार्य ऑप्शन भी बना रहे। बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए प्रेशर ना हो, इसीलिए रिजल्ट्स के साथ साथ सरकार लगातार अपडेट जारी करती जा रही है। बच्चों के पासिंग मार्क्स को लेकर रिजल्ट कब तक आएगा और कॉपी चेकिंग को लेकर लगातार अपडेट जारी कर रही है। अब ये देखना आगे होगा कि जिस तरीके से इतिहास रहा है कि ये बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट अपना लेकर आता है, ये देखना होगा कि क्या ये बोर्ड रिजल्ट अपना अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में या 1-2 तारीख में अपना रिजल्ट घोषित करता है या नहीं। हमारे साथ बने रहिएगा हर एक जानकारी के लिए। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।